हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 13 और यूनिट नंबर 14 को। तो यूनिट नंबर 13 एक पोम है हमारे पास एंड द टाइटल ऑफ दिस पोम इज़ ओzymandias। ओzymandias, दिस पोम इज़ रिटन बाय पर्सी बैश शेली। पर्सी बैश शेली, इसको शॉर्टली पी.बी. शेले भी इनको कहा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की वोकेबलरी को और ग्रामर पार्ट को, और उसके बाद बढ़ते हैं यूनिट नंबर 14 की जानिब। जी, तो वोकेबलरी में हमारे पास ये चंद अल्फाज दिए गए हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ एंटीक। एंटीक का मतलब है कदीम, बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम्स, जो कि कदीम ज़माने से ताल्लुक़ रखता हो उसको एंटीक कहा जाता है। कोलोसल रैक, कोलोसल रैक कहते हैं, रेफर्स टू द फॉलन स्टेचू ऑफ ओzymandias। जो ओzymandias है उसका जो गिरा हुआ स्टेचू है उसकी तरफ इशारा है ये, और कहते हैं कि लफ्ज़ी मतलब इसका है अजीम शान खंडर। जो आबाद जगह हो या कोई ऐसी चीज़ हो और वो गैर आबाद हो गई हो उसको कहा जाता है। फिर ओzymandias किसे कहते हैं? अ ग्रीक नेम फॉर द इजिप्शियन फेरो रमेसी टू, मतलब जो ग्रीक इजिप्शियन पेरो है ये उसका नाम है। एक किंग था तो ये उसका नाम है ओzymandias। शटर्ड विजेज, शटर्ड विजेज कहते हैं टूटा हुआ चेहरा। द रेफरेंस टू द ब्रोकन हेड ऑफ द स्कल्पचर, जो कि मुजस्मा है, स्कल्पचर है, उसका जो ब्रोकन हेड है, टूटा हुआ सर है या चेहरा है, उसकी तरफ इशारा है शटर्ड विजेज। फिर है स्नीर। स्नीर कहते हैं अ कंटेम्प्टुअस और मॉकिंग स्माइल, मतलब जो हकारत भरी मुस्कुराहट होती है उसको कहा जाता है। फिर है ट्रंकलेस, तो ट्रंक तन्ने को बोलते हैं। ट्रंकलेस यहाँ पर इससे मुराद है लेकिंग अ बॉडी, धड़ के बगैर, जिसका धड़ ना हो तो उसे ट्रंकलेस कहा जाता है। फिर ग्लोसरी के बाद हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर का पार्ट है। तो वोकेबलरी है सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये 3 अल्फाज दिए गए हैं और हमने ये जो वर्ड्स हैं इनकी मदद से ये ब्लैंक्स फिल आउट करने हैं। एवरीबडी, हर कोई या हर एक। एवरीवेयर, हर जगह। एवरीथिंग, हर एक चीज़। तो फर्स्ट नंबर इज़ इट्स द बिगेस्ट शॉप इन द सिटी, दे सेल एवरीथिंग, वो सब कुछ बेचते हैं। इट्स द बिगेस्ट शॉप इन द सिटी, दे सेल एवरीथिंग। सेकंड नंबर है एवरीबडी इज़ हंग्री बिकॉज इट्स डिनर टाइम, हर कोई भूखा है। अब यहाँ पर हम एवरीवेयर नहीं लगा सकते या एवरीथिंग के हर एक चीज़ भूखी है। एवरीबडी, हर बंदा जो वहाँ पर मौजूद है, इज़ हंग्री बिकॉज इट्स डिनर टाइम। थर्ड नंबर है डू यू हैव एवरीथिंग यू नीड फॉर यूर हॉलीडे। डू यू हैव एवरीथिंग, क्या तुम्हारे पास हर वो चीज़ है यू नीड फॉर यूर हॉलीडे, जो तुम्हें छुट्टी मनाने के लिए जिसकी ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर हम एवरीबडी या एवरीवेयर नहीं लगा सकते, एवरीथिंग, हर एक चीज़। फोर्थ नंबर है द पार्टी वॉज ग्रेट, एवरी वन इंजॉयड इट, हर एक ने उस पार्टी को इंजॉय किया, एक बढ़िया जो थी तो पार्टी थी। फिफ्थ नंबर है माई ब्रदर नोज एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल, ही लव्स इट, वो उसको पसंद करता है और मेरा जो भाई है वो फुटबॉल के बारे में सब कुछ जानता है। एवरीथिंग, सब कुछ वो जानता है। अब यहाँ पर एवरीवेयर और एवरीबडी नहीं आ सकता। फिर 6 नंबर है हमारे पास द सेंटर ऑफ नथिया गली इज़ ब्यूटीफुल बट देयर आर टूरिस्ट एवरीवेयर। नथिया गली का जो सेंटर है वो खूबसूरत है लेकिन हर जगह पर टूरिस्ट, सयाह मौजूद हैं, हर एक जगह पर। तो हर एक जगह पर हम लिखेंगे एवरीवेयर। 7 नंबर है इस्लामाबाद इज़ अ ब्रिलियंट सिटी बट एवरीथिंग इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन हर एक चीज़ काफ़ी महंगी है। तो यहाँ पर अब हम एवरीबडी नहीं लगा सकते या दूसरा वर्ड नहीं लगा सकते, एवरीथिंग ही लगाएंगे। 8 नंबर है देयर गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, देर आर रोजेज़ एंड ट्यूलिप्स एवरीवेयर, हर एक जगह पर ट्यूलिप्स हैं और रोजेज़ हैं। 9 नंबर है आई लाइक माई न्यू जॉब, द वर्क इज़ इंटरेस्टिंग एंड एवरीबडी इज़ वेरी फ्रेंडली, हर कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। 10 नंबर है आई हैवेंट गॉट अ कार, आई ट्रेवल एवरीवेयर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता हूँ क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। आई ट्रेवल एवरीवेयर, अब यहाँ पर एवरीथिंग या जो है तो एवरीबडी नहीं आ सकता, एवरीवेयर, हर एक जगह पर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। फिर इसके बाद ग्रामर पार्ट है। ग्रामर पार्ट में फर्स्ट नंबर पार्ट है फिल इन द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इन फ्यूचर प्रोग्रेसिव। ये जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं यहाँ पर हमने फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस लगाना है, मतलब जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो वाला लगाना है। तो सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, फिर इसके बाद विल प्लस, फिर उसके बाद बी, फिर ing फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो हमने सब्जेक्ट प्लस विल और यहाँ पर नॉट लगा लेना है, विल नॉट बी, तो ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। और अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम सिर्फ ये विल स्टार्ट में ले आएंगे, विल स्टार्ट में आ जाएगा, बी यहीं पर रहेगा और ये इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास अयान डेश टू द पार्टी ऑन सैटरडे। यहाँ पर टू कम है तो टू कम की जगह हो जाएगा अयान विल बी कमिंग टू द पार्टी ऑन सैटरडे।
सेकंड नंबर है वी विल बी मीटिंग हिम टुमारो। टू मीट का हो जाएगा विल बी मीटिंग, विल बी और वर्ब की ing मीटिंग, विल बी मीटिंग। थर्ड नंबर है दिस टाइम नेक्स्ट वीक ही विल बी फ्लाइंग टू सऊदी अरेबिया। टू फ्लाई का हो जाएगा विल बी, ये वाला हेल्पिंग वर्ब विल बी, और फ्लाइंग वर्ब ing फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। फोर्थ नंबर है एट 6 o'clock ऑन फ्राइडे दे विल बी सिंगिंग ए न्यू सॉन्ग। टू सिंग का हो जाएगा विल बी सिंगिंग। फिर फिफ्थ नंबर है इट विल प्रॉबेबली बी रेनिंग व्हेन आई रीच मरी। इट विल प्रॉबेबली बी रेनिंग व्हेन आई रीच मरी। सिक्स नंबर है टुमारो एट 9 आई विल बी राइटिंग अ टेस्ट। टू राइट का हो जाएगा राइटिंग, विल बी राइटिंग, सो आई विल बी राइटिंग अ टेस्ट। सेवन नंबर है सानिया विल बी वॉचिंग अ वीडियो व्हेन आई अराइव टुनाइट। टू वॉच का हो जाएगा विल बी वॉचिंग। एट नंबर है यू विल बी ईटिंग पिज्ज़ा सून। टू ईट का हो जाएगा विल बी ईटिंग। 9 नंबर है शी विल बी स्लीपिंग व्हेन यू टेलीफोन हर। टू स्लीप का हो जाएगा विल बी स्लीपिंग। 10 नंबर है दे विल बी अराइविंग इन मदीना जस्ट अबाउट नाउ। टू अराइव का हो जाएगा विल बी अराइविंग। फिर पार्ट बी है ग्रामर का, पुट द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस इनटू द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तो फर्स्ट नंबर है एट मिड नाइट वी स्लीप। तो स्लीप का हो जाएगा विल बी स्लीपिंग। जो हमने ऊपर एक्सरसाइज किया उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। एट मिड नाइट वी विल बी स्लीपिंग। सेकंड नंबर है दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी सिट का हो जाएगा विल बी सिटिंग एट द बीच। थर्ड नंबर है एट 9 आई वॉच। तो वॉच का हो जाएगा आई विल बी वॉचिंग द न्यूज़। फोर्थ नंबर है टुनाइट वी क्रेम अप। वी विल बी क्रेमिंग फॉर आवर इंग्लिश टेस्ट। क्रेमिंग का मतलब है रट्टा लगाना। फिफ्थ नंबर है दे डांस डेश ऑल नाइट। तो डांस का हो जाएगा विल बी डांसिंग, दे विल बी डांसिंग ऑल नाइट। सिक्स नंबर है ही नॉट प्ले। तो ये अब इसका नेगेटिव है, हमने ऊपर जिस तरह स्ट्रक्चर को डिस्कस किया नेगेटिव का, तो ये हो जाएगा ही विल नॉट बी प्लेइंग। हमने कहा था कि विल और बी के दरमियान में नॉट आएगा, सो ये हो जाएगा ही विल नॉट बी प्लेइंग ऑल आफ्टरनून। 7 नंबर है आई नॉट वर्क। तो आई नॉट वर्क का हो जाएगा आई विल नॉट बी वर्किंग। यहाँ पर आ जाएगा आई विल नॉट बी वर्किंग ऑल डे। 8 नंबर है अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी है, तो बी अपनी जगह पर रहेगा और विल जो है तो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए विल सब्जेक्ट से पहले आ गया। यू से विल यू बी ईटिंग एट 6। विल यू बी ईटिंग एट 6। 9 नंबर है विल शी बी ड्राइविंग टू लंदन। 10 नंबर है विल दे बी फाइटिंग अगेन। विल दे बी फाइटिंग अगेन। विल पहले आ गया बिकॉज इट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब विद ing फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो विल दे बी फाइटिंग अगेन। फिर इसके बाद पार्ट सी है ग्रामर का, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस इन द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमने लगाना है। तो फर्स्ट नंबर है ज़ैनब डैश टू द पार्टी ऑन सैटरडे। टू कम का हो जाएगा विल कम। ज़ैनब विल कम टू द पार्टी ऑन सैटरडे। सेकंड नंबर है वी विल मीट हिम टुमारो। थर्ड नंबर दिस टाइम नेक्स्ट वीक ही विल फ्लाई टू दुबई। ये टू फ्लाई का हो जाएगा विल फ्लाई। इसी तरह हर एक वर्ब जो कि जो वर्ड्स ब्रैकेट्स में दिए गए हैं उनका विल और वही फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। टू सिंग का हो जाएगा विल सिंग। फिफ्थ नंबर है इट डैश व्हेन आई रीच नारायण। टू रेन और प्रॉबेबली है तो इट विल प्रॉबेबली रेन व्हेन आई रीच नारायण। 6 नंबर है टुमारो एट 9 आई विल राइट अ टेस्ट। टू राइट का हो जाएगा विल राइट। 7 नंबर है सानिया विल वॉच अ वीडियो व्हेन आई अराइव टुनाइट। टू वॉच का हो जाएगा विल वॉच। और इसी तरीके से ये बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी कि जो यहाँ पर टू और वर्ड्स दिए गए हैं, ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं हमने विल लगाना है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, तो ये सेंटेंसेस हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। टू ईट का हो जाएगा विल ईट। टू स्लीप का विल स्लीप। टू अराइव का विल अराइव। फिर पार्ट डी है फिल इन द करेक्ट फ्यूचर टेंस। विल फ्यूचर, गोइंग टू और प्रेजेंट सिंपल, यानी कि यहाँ पर हमने या विल फ्यूचर को यूज़ करना है या गोइंग टू को या प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करना है। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं कि विल हमने कहाँ पर यूज़ करना है, गोइंग टू कहाँ पर यूज़ करना है और प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है तो वो हमने कहाँ पर यूज़ करना है। फिर उसके बाद ये सॉल्व आउट करते हैं।
तो सबसे पहले विल है हमारे पास, तो विल हम प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का जब इम्कान ज़ाहिर करते हैं, प्रॉमिस के लिए यूज़ करते हैं, सडन डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं, या सर्टेनिटी के लिए यूज़ करते हैं, जब किसी भी चीज़ के बारे में हम सर्टन हो तो इन सिनेरियोज़ में हम विल को यूज़ करेंगे। फिर गोइंग टू कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब हमारा कोई प्लान हो, इंटेंशंस हो, हमारे जो इरादे हों किसी चीज़ के बारे में, और समथिंग दैट लुक्स श्योर टू हैपन, या कोई चीज़ जो वाक़या होने के लिए श्योर हो हम कि वो हैपन, दैट थिंग विल हैपन, कि वो चीज़ वाक़या होगी, वो इस तरह का काम होगा, जब हम श्योर हो तो वहाँ पर हम गोइंग टू यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल हम यूज़ करेंगे फिक्स टाइम टेबल्स के लिए या स्केजुअल्स के लिए, जो फिक्स टाइम टेबल्स होते हैं वहाँ पर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जो ट्रेन्स होती हैं या ऑफिशियल डेट्स होते हैं, तो उनके जो स्केजुअल्स या टाइम टेबल्स होते हैं उनके साथ हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। तो आप लोग ये अपने साथ नोट कर लें और आइए सॉल्व करते हैं ऊपर दिए गए एक्सरसाइज को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रिज इज़ एम्प्टी, डैश एंड गेट सम फूड प्लीज़। यहाँ पर यू गो, तो यहाँ पर आ जाएगा द फ्रिज इज़ एम्प्टी, विल यू गो एंड गेट सम फूड प्लीज़। यहाँ पर आएगा विल फ्यूचर, विल यू गो। सेकेंड नंबर है, वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू हैव डिनर एट द रेस्टोरेंट टुमारो। वी आर गोइंग टू हैव, गोइंग टू हमने लगाया पढ़ा था कि जब हमारा प्लान हो या कोई इंटेंशंस हो, हमारी नीयत हो, तो यहाँ पर ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है, या इनका प्लान है या इनकी इंटेंशंस है कि वो रेस्टोरेंट कल जाकर रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, तो हमने यूज़ किया आर गोइंग। वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू हैव डिनर एट अ रेस्टोरेंट। थर्ड नंबर है, द वेदर रिपोर्ट सेड दैट इट विल बी सनी टुमारो, इट विल बी सनी टुमारो। ये प्रिडिक्शन है, तो हमने कहा था विल हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब प्रिडिक्शन हो। अब यहाँ पर प्रिडिक्शन हो रही है, द वेदर रिपोर्ट सेड दैट इट विल बी सनी टुमारो। फोर्थ नंबर है, रुबीना सेड दैट शी विल नॉट कुक फॉर हिम एनी मोर, वो उसके लिए नहीं पकाएगी। ये उसने डिसीजन लिया है, तो डिसीजन के साथ हम विल यूज़ करते हैं, तो रुबीना सेड दैट शी विल नॉट कुक फॉर हिम एनी मोर। फिफ्थ नंबर है, शकील, आर यू गोइंग टू हाइक विद अस नेक्स्ट सैटरडे, यू हाइक, तो आर यू गोइंग टू हाइक, तो गोइंग टू मतलब जब हमारे इंटेंशंस हो उसके बारे में पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हारी क्या इंटेंशंस है, क्या तुम हमारे साथ जा रहे हो। शकील, आर यू गोइंग टू हाइक विद अस नेक्स्ट सैटरडे, तो यहाँ पर हम गोइंग टू यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर है, वी हैव टू हरी, वी हैव टू हरी, द ट्रेन लीव्स इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट में ट्रेन जो है तो वो जाने वाली है। तो हमने कहा था कि हम प्रेजेंट सिंपल को हम स्केजुअल्स के साथ या फिक्स टाइम टेबल्स के साथ यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हम वर्ब यूज़ करते हैं, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं जब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो तो यहाँ पर हमने लीव्स लगा लिया इन 5 मिनट्स। 7 नंबर है, दे आर हंग्री, आई एम गोइंग टू गेट सम मिल्क एंड कॉर्न फ्लैक्स फॉर ब्रेकफास्ट। गेट की जगह पर हो जाएगा गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट सम मिल्क एंड कॉर्न फ्लैक्स फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब ये उसकी इंटेंशंस है या उसका प्लान है कि वो भूखे हैं तो मैं जा रहा हूँ, या उसने कोई प्लान बनाया है या वो उसकी नीयत है आई एम गोइंग टू गेट। तो हमने कहा था कि प्लान या इंटेंशंस के साथ हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। 8 नंबर है, we will donate some money to his charity organization. We will probably donate some money to his charity organization. Will मतलब जब फ्यूचर की बात हो रही हो या किसी ने कोई डिसीजन ले लिया हो, तो अब ये कह रहे हैं कि we will probably donate some money to his charity organization. तो यहाँ पर हम will को यूज़ करेंगे। फिर 9 नंबर है हमारे पास, आई स्टडीड अलॉट फॉर द एग्ज़ाम, आई विल नॉट फेल, आई विल नॉट फेल। तो यहाँ पर हम विल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है तो सर्टेनिटी रिप्रेजेंट हो रही है। आई स्टडीड अलॉट फॉर द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी की है, तो यहाँ पर सर्टेन है कि आई विल नॉट फेल, तो मैं फेल नहीं होऊंगा। या अगर प्रिडिक्शन है तो तब भी हम विल ही यूज़ करेंगे। 10 नंबर है, दे अनाउंस दैट द शॉपिंग मॉल ओपन्स ऑन जून 1। तो अगेन डेट दी गई है, एग्जैक्ट जो टाइम टेबल है वो दिया गया है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करेंगे वर्ब और उसके साथ एस या ई एस को यूज़ करेंगे। 11 नंबर है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे, आई थिंक आई विल गो टू द बीच टुडे। गो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई विल गो टू द बीच टुडे। 12 नंबर है, ही विल
teach us in English next year. He will teach us in English next year. 13 number है I feel very tired. I am going to sleep. I am going to sleep. 14 number है I'm not sure if he will have enough money to buy a new car next year. Will have, हम will का structure use करेंगे. फिर इसके बाद है 14 नंबर सॉरी 15 नंबर है द वर्ल्ड चैम्पियंस एंड नेक्स्ट डे. ये जो मुकाबला है एंड नेक्स्ट डे, ये दूसरे दिन ख़त्म हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया है. फिर इसके बाद है पार्ट ई, पुट द वर्ब्स इनटू द करेक्ट फॉर्म. विल, गोइंग टू या सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. तो हमने ये जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इसका करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है. विल, गोइंग टू, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमने यूज़ कहाँ पर करने हैं. विल, गोइंग टू, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो है तो ये हमने कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है. जी, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल सा दिया गया है या एक्सप्लेनेशन है. विल हम यूज़ करेंगे प्रिडिक्शंस, प्रोमिसेस या स्पॉन्टेनियस डिसीजंस के साथ, यानी कि प्रिडिक्शंस इम्कानात के साथ, प्रोमिसेस जो वादे हों या स्पॉन्टेनियस डिसीजंस के साथ हम विल यूज़ करेंगे. फिर इसके बाद गोइंग टू है तो गोइंग टू इंटेंशंस, अगर हमारे इरादे हों, प्लान्स हों हमारे, और समथिंग क्लियरली अबाउट टू हैपन या कोई चीज़ वाज़ेह तौर पर होने वाली हो तो उसके साथ हम गोइंग टू यूज़ करेंगे. फिर इसके बाद प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल हम यूज़ करेंगे टाइम टेबल्स के साथ, स्केड्यूल्स के साथ या फिक्स्ड प्रोग्राम्स के साथ. फिर इसके बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे पर्सनल अरेंजमेंट्स के साथ, स्पेशली नियर फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली है, पर्सनल अरेंजमेंट्स हैं, तो वो उसके साथ हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करेंगे. कैसे, आइए समझते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से. फर्स्ट नंबर है हमारे पास आई लव नारायण. आई प्रोबेबली गो नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर हो जाएगा आई लव नारायण, आई विल प्रोबेबली गो देयर नेक्स्ट ईयर. आई विल प्रोबेबली गो देयर नेक्स्ट ईयर. यहाँ पर विल का स्ट्रक्चर आएगा क्योंकि यहाँ पर एक प्रिडिक्शन है कि मैं जाऊँगा. सेकेंड नंबर है आउट ट्रेन लीव, तो लीव का हो जाएगा लीव्स एट 4:47. हमने कहा था कि जो फिक्स टाइम टेबल्स हों उसके साथ हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट को, तो लीव्स एट 4:47. थर्ड नंबर है व्हाट वेयर यू dash at the party tonight. So what are you wearing at the party tonight? What are you wearing at the party tonight? Fourth number है I haven't made up my mind yet but I think I find, तो I will find something nice in my mom's wardrobe. फिफ्थ नंबर है दिस इज़ माई लास्ट डे देयर आई गो, तो गो की जगह पर हो जाएगा आई एम गोइंग. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यहाँ पर इस्तेमाल होगा. आई एम गोइंग बैक टू बुनीर टुमारो. हमने कहा था कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो पर्सनल अरेंजमेंट्स हैं, आप देखें आई एम गोइंग और स्पेशली फॉर नियर फ्यूचर, तो ये कह रहा है कि आई एम गोइंग बैक टू बुनीर टुमारो, कल मैं बुनीर जाऊँगा. तो यहाँ पर इसलिए हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल किया है. मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सब्जेक्ट इज़ एम आर, फिर वर्ब की ING फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. सिक्स नंबर है हरी अप, द कॉन्फ्रेंस बिगिनस इन 20 मिनट्स. अगेन वो टाइम मेंशन हुआ है तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करेंगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है तो वो यूज़ करेंगे. 7 नंबर है लुक एट दीज बिग ब्लैक क्लाउड्स, इट is going to rain. It is going to rain. Going to structure हम इस्तेमाल करेंगे because we said earlier that if कोई चीज़ जो है तो वो something that is clearly about to happen. तो अब यहाँ पर देखें look at these big black clouds. Big black clouds हैं और rain मतलब बारिश होने वाली है. तो हम यहाँ पर going to का structure use करेंगे because we are certain that the rain will happen. मतलब बारिश होगी. At number here is the weather forecast. Tomorrow will be dry and sunny. Tomorrow will be dry and sunny. Will structure यहाँ पर यूज़ होगा. 9 नंबर है what does a boy say when he sees a banana skin lying just a few meters in front of him? Oh dear, I am going to sleep. I am going to sleep. Going to हम लगाएंगे. क्यों? क्योंकि वो श्योर होता है. तो जब श्योर हो किसी चीज़ के बारे में, क्लियर हो कि वो चीज़ होगी, तो वो कहता है कि मैं दोबारा फिसलूँगा जब वो बनाना स्किन को देखता है अपने सामने. सो ओ डियर आई एम गोइंग टू स्लिप. गोइंग टू का स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ होगा. तो ये थी हमारी इस चैप्टर की डिस्कशन, चैप्टर नंबर 13 की डिस्कशन. आइए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 14 की जानिब.
यूनिट नंबर 14 है हमारे पास अ लॉन्ग वॉक होम। इसका टाइटल है अ लॉन्ग वॉक होम और इसके राइटर है जेसन बुकैरो। तो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की वोकैबलरी को और ग्रामर पार्ट को भी। तो सबसे पहले हमारे पास ग्लोसरी में वोकैबलरी दी गई है। वर्ड्स मीनिंग्स हैं डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग का मतलब है तकलीफ़ देने वाली, समथिंग दैट गिव्स मेंटल पेन, जो जहनी तकलीफ़ दे और जो पेनफुल हो उसको डिस्ट्रेसिंग कहते हैं। फीबली, फीबली का मतलब है वीकली, इनफर्मली, इन अ लो और वीक वॉइस, मतलब कमज़ोरी से, जो चीज़ कमज़ोरी से हो, मध्यम आवाज़ में हो तो उस चीज़ को हम फीबली कहते हैं। गैरेज और गैराज, ऑटो वर्कशॉप वेयर मोटर व्हीकल्स आर रिपेयर्ड एंड सर्विस, मतलब जो मिस्त्री खाना होता है उसको कहा जाता है। गिल्ट, गिल्ट कहते हैं शर्मिंदगी को। रिग्रेट और सेल्फ रिप्रोच, दैट वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रॉन्ग और मिस डीड, मतलब जो शर्मिंदगी होती है उसको हम गिल्ट कहते हैं। हार्डली, हार्डली का मतलब है स्कैर्सली, बेयरली, ऑलमोस्ट नॉट, मतलब बहुत कम या बमुश्किल जो चीज़ होती है हम कहते हैं कि हार्डली ये काम ऐसा हुआ है, तो बमुश्किल इस तरह हुआ है या इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब है विद ग्रेट कंसंट्रेशन, अटेंशन और अटेंटिवली, जो चीज़ अटेंटिवली गौर से होती है तो उसको कहते हैं इंटेंटली। फिर है पेशेंटली, पेशेंटली का मतलब है विद पैशंस, कामली, सीरीनली और क्वाइटली, तो इसको कहते हैं सब्र से या सीरीनली खामोशी से, क्वाइटली, तो इसको कहते हैं पेशेंटली। फिर इसके बाद है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब है कंप्लेंट्स और ऑब्जेक्शंस, जो एहतिजाज होता है उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं। रिमोट, रिमोट का मतलब है लोकेटेड, फॉर अवे, डिस्टेंट, मतलब जो दूर इलाके होते हैं, डिस्टेंट एरियाज़, या हम कहते हैं कि रिमोट एरियाज़, तो जो दूर दराज इलाके होते हैं उनको रिमोट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टार्डीनेस, अनपंक्चुअलिटी, स्लैकनेस और बीइंग लेट, जो कि मतलब वक्त का पाबंद ना हो उसको हम कहते हैं टार्डीनेस, वक्त की पाबंदी ना करना। टू अपोलोजाइज़, टू अपोलोजाइज़ का मतलब है टू से सॉरी, टू एक्सप्रेस और मेक एन अपॉलॉजी फॉर सम रॉन्ग डूइंग, मतलब माफ़ी मांगना, टू अपोलोजाइज़। टू कन्फेस मीन्स मानना, टू एक्नॉलेज, एडमिट वंस मिसडीड्स, फॉल्ट्स, क्राइम्स, सिंस, जब कोई अपने गुनाह या जुर्म को मान लेता है उसको हम कहते हैं कि उसने कन्फेस कर लिया है, मान लिया है। फिर इसके बाद है टू कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब है गौर करना, टू थिंक अबाउट इंटेंटली एंड एट लेंथ, टू कंसिडर कामली, कामली मतलब आराम से किसी चीज़ को कंसिडर करना, उसके बारे में सोचना, गौर करना। टू इमर्स, इमर्स का मतलब है डबो देना किसी, टू गेट इन्वॉल्व डीपली और इनग्रॉस, किसी चीज़ में डूब जाना, किसी ख्याल में, या तो इसको हम कहते हैं टू इमर्स। फिर इसके बाद है टू लेट डाउन। टू लेट डाउन हमारे पास एक ईडियम है, टू डिसअपॉइंट समवन, टू फेल, टू फुलफिल समवन्स एक्सपेक्टेशंस, मतलब किसी को मायूस करना, टू लेट डाउन मायूस करना। टू प्लीड, टू प्लीड का मतलब है मिन्नत करना, टू अपील अर्नेस्टली और हमली, टू बैग, टू इम्प्लोर, मतलब मिन्नत समाजत करना। टू रिलेंट, रिलेंट का मतलब है नरम होना या हल्का पड़ जाना, टू चेंज वंस माइंड अबाउट सम डिसाइडेड कोर्स, अ हार्श वन, टू बिकम मोर माइल्ड, माइल्ड मतलब नरम हो जाना, तो टू रिलेंट नरम होना या हल्का पड़ जाना। अटरेंसेस, अटरेंसेस का मतलब है बयानात, समथिंग सेड, रिमार्क्स, वर्ड्स और स्टेटमेंट्स, किसी की स्टेटमेंट्स, अल्फाज या उसके रिमार्क्स जो होते हैं उनको हम अटरेंसेस बोलते हैं, बयानात बोलते हैं। फिर हमारे पास वोकैबलरी एंड ग्रामर का पार्ट है। वोकैबलरी में पार्ट ए है फिल इन द ब्लैंक्स विद आइदर अप और डाउन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, मतलब अप और डाउन लगाकर हमने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले ये शायद मिस प्रिंट हुआ है फर्स्ट नंबर या ये सेकंड नंबर है हमारे पास। आई डिड नॉट हियर व्हाट यू सेड, आपने जो कहा वो मैंने नहीं सुना। स्पीक अप अ लिटिल, थोड़ा सा ऊंचा बोलो, अप मतलब ज़्यादा करना, स्पीक अप अ लिटिल, तो यहाँ पर हम अप लगाएंगे क्योंकि हम कह रहे हैं कि आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ाओ, स्पीक अप अ लिटिल। थर्ड नंबर है हमारे पास आई डोंट ट्रस्ट हिम एट ऑल, मेक श्योर एवरीथिंग इज़ पुट डाउन इन राइटिंग बिफोर साइनिंग, साइन से पहले एवरीथिंग इज़ रिटन डाउन, मतलब हर एक चीज़ लिखी गई हो, पेन से रिटन डाउन, पेज पर लिखी गई हो, तो दैट्स वाई वी हैव यूज द वर्ड डाउन हेयर। फोर्थ नंबर है व्हेन यू गो टू लंदन फॉर द मीटिंग प्लीज़ रिमेंबर टू ब्रिंग अप द होल इशू ऑफ पे कट्स, पे कट्स का जो सारा इशू है तो वो ब्रिंग अप, वो ज़रूर लाना, तो यहाँ पर हमने अप का वर्ड यूज़ किया है। 5 नंबर है द स्पीड लिमिट इज़ ओनली 50 mph मीटर्स पर और अलॉन्ग दिस रोड स्लो डाउन अ बिट, कम करना, तो डाउन हम यूज़ करते हैं कम के लिए, स्लो डाउन अ बिट, तो हम यहाँ पर डाउन का वर्ड यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद है 6 नंबर डोंट गेट सो एक्साइटेड और यू वोंट परफॉर्म एट योर बेस्ट, काम डाउन, पुरसुकून हो जाओ, काम डाउन मतलब अपने जो जज्बात हैं, एहसासात हैं उनको थोड़ा सा कम कर लो, डाउन हमने यहाँ पर यूज़ किया। फिर 7 नंबर है हमारे पास आई कैंट बिलीव यू डिडंट बैक मी अप,
इन माई आर्गूमेंट, मतलब तुमने मुझे सहारा नहीं दिया, बेक मी अप, तुमने वो जो मेरा पॉइंट था उसको तुमने सपोर्ट नहीं किया, तो इसलिए हम इसको अप यूज़ करेंगे यहाँ पर, इन माई आर्गूमेंट विद मिस्टर दाऊद, आई थॉट यू वर ऑन माई साइड। 8 नंबर है द ब्रिज वॉजंट डिस्ट्रॉयड इन द स्टॉर्म, द आर्मी ब्लू इट अप बिफोर लीविंग द सिटी, ब्लू मतलब उड़ाना किसी चीज़ को, तो उड़ाने के साथ हम अप यूज़ करेंगे। 9 नंबर है गो अप टू द पुलिस मैन, उसके पास जाओ, मतलब आगे बढ़ो उसके पास जाओ, गो अप टू द पुलिस मैन एंड आस्क हिम वेयर वी कैन फाइंड द म्यूजियम, तो यहाँ पर इसलिए हमने अप का वर्ड यूज़ किया। 10 नंबर है इफ़ वी डोंट गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट वी मे हैव टू सेल अप द एंड मूव टू अनदर टाउन, हमें दूसरे टाउन में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेल अप, हम बेच देंगे। 11 नंबर है इफ़ वी ब्रेक डाउन, ब्रेक मतलब तोड़ना, तो यहाँ पर इसके साथ डाउन का वर्ड यूज़ करेंगे। इफ़ वी ब्रेक डाउन दीज फिगर्स इनटू जेंडर यू कैन सी हाउ वुमेन हैव बीन अफेक्टेड मोर बाय दिस पॉलिसी। 12 नंबर है दे आर नॉकिंग द ओल्ड हॉस्पिटल डाउन, मतलब वो गिरा रहे हैं, नॉकिंग गिरा रहे हैं, ओल्ड हॉस्पिटल डाउन, तो इसीलिए हम डाउन का वर्ड यूज़ करेंगे, गिराना किसी चीज़ को। बिकॉज दे सेट इट्स बिकॉज दे से इट्स इन अ डेंजरस कंडीशन, ये ख़तरनाक हालत में है। 13 नंबर है 3 of the oldest trees were blown down in the heavy winds last night, blown down मतलब उनको उड़ा दिया गया, उखाड़ या गिरा दिया गया in the heavy winds। 14 नंबर है there is a lot of government help these days for anyone who wants to set up their own business, अब मतलब set up their own business, जो अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर up का वर्ड यूज़ कर दिया है। 14 नंबर में हमने इसलिए up का वर्ड यूज़ किया है। फिर इसके बाद पार्ट बी है कंसल्ट सम ऑथेंटिक सोर्सेज टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द ईडियम रिलेटेड टू वेदर एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ईडियम्स, मतलब हमने इसकी मीनिंग्स फाइंड आउट करनी है इन वेदर से रिलेटेड ईडियम्स की, और फिर ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं तो हमने जो अप्रोप्रिएट ईडियम है वो वहाँ पर उन ब्लैंक्स में यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब है बीमार होना या तबीयत ख़राब होना। फिर इसके बाद है रेन ऑन समवन्स पैरेड, मतलब किसी की खुशी या मंसूबे को ख़राब करना। फिर है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है या हर बुरी चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब है ख्यालों में गुम होना या हकीकत से दूर रहना। स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब है छोटी बात पर बड़ा हंगामा खड़ा करना। गेट विंड ऑफ समथिंग, गेट विंड ऑफ समथिंग का मतलब है किसी खुफिया बात का पता चल जाना। इट नेवर रेन्स बट इट पॉर्स, मतलब मुसीबतें अकेली नहीं आती, एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, एक के बाद दूसरी ही आती चली जाती है। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड का मतलब है मशकूक होना या बदनाम होना। हॉट अंडर द कॉलर, हॉट अंडर द कॉलर का मतलब है गुस्से में होना या परेशान होना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी कुछ कहना, मतलब स्टैटिक ना होना किसी बात में, मिजाज या राय बदलते रहना। मेक हैवी वेदर ऑफ समथिंग, किसी आसान काम को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बनाना। मेक हैवी वेदर ऑफ समथिंग। फिर नेक्स्ट है एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म, मतलब मुश्किल के वक्त जो सहारा मिले कबूल कर लेना। एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म, तो ये इन ईडियम्स की मीनिंग्स थी। आइए पुट करते हैं इन ईडियम्स को इन ब्लैंक्स में। तो सबसे पहला ब्लैंक है हमारे पास आई ओनली टच दिस न्यू कार एंड ही वेंट क्रेजी, ही इज़ ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ इट एंड मेड अ रियल स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब छोटी बात पर बड़ा हंगामा खड़ा कर देना। तो मैंने सिर्फ उसको टच किया था। ही इज़ ओवर प्रोटेक्टिव, वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव, हिफाजत रखने वाला है, ऑफ इट एंड मेड अ रियल स्टॉर्म इन अ टी कप, और उसने इस छोटी सी बात का बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। सेकंड नंबर है ही हैज़ बिन अंडर अ क्लाउड एवर सिंस ही वॉज कॉट चीटिंग इन द एग्ज़ाम। Everyone looks at him strangely and it will take him a long time before he is trusted again. So he has been under a cloud. He has been under a cloud. Under a cloud का मतलब है मशकूक होना या बदनाम होना, जब से वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। थर्ड नंबर है if you are feeling a bit hot under the collar, go and have a walk around the block, get some fresh air and try and calm down a bit। मतलब if you are feeling a bit hot under the collar, hot under the collar का मतलब है गुस्से में होना, तो आप जाओ और वॉक करो। फोर्थ नंबर है आर यू फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, you have been looking a bit tired and ill since you arrived in the office this morning। तो यहाँ पर आएगा are you feeling a bit under the weather। under the weather मतलब क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है। you have been looking a bit tired and ill।
फिफ्थ नंबर है फर्स्ट the bank sent us that rude letter about our loan, then the house got broken into two, then this morning Ali lost his job. मतलब ये सारे प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इट नेवर रेन्स बट इट पॉर्स. इट नेवर रेन्स बट इट पॉर्स का मतलब है मुसीबतें अकेली नहीं आती, एक के बाद दूसरी चली आती हैं. तो हेयर वी कैन फाइंड अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस इडियम इट नेवर रेन्स बट इट पॉर्स. फिर सिक्स नंबर है हमारे पास इट कैन नेवर आई कैन नेवर टेल व्हाट मूड शी इज़ गोइंग टू बी इन. मैं नहीं बता सकता कि वो किस मूड में होगी. शी ऑलवेज ब्लो हॉट एंड कोल्ड. ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब है मिजाज या राय बदलते रहना, तो उसका मिजाज तब्दील होता रहता है. मुझे पता नहीं है कि वो किस मूड में होगी. शी ऑलवेज ब्लो हॉट एंड कोल्ड एंड यू हैव टू बी रियली केयरफुल अराउंड हर. 7 नंबर है व्हेन आई लॉस्ट माई जॉब 3 years ago I felt so depressed, but it is true that every cloud has a silver lining. I started my own business and have been happier ever since. मतलब every cloud has a silver lining का मतलब ये है कि हर बुरी चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है. तो वो कहता है कि जॉब जो है तो चली गई, मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, तो every cloud has a silver lining. इसका ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं उससे भी ज़्यादा खुश हूँ या उस वक्त से मैं खुश हूँ. 8 नंबर है वी हैव हार्डली एनी मनी. यू विल हैव टू एक्सेप्ट एनी जॉब दे ऑफर यू बिकॉज वी नीड मनी डेस्परेटली. वी हैव टू एक्सेप्ट एनी पोर्ट इन द स्टॉर्म. वी हैव टू एक्सेप्ट एनी पोर्ट इन द स्टॉर्म का मतलब है मुश्किल के वक्त में जो भी सहारा मिल जाए. तो अभी इनके पास जॉब नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें जो भी मिल जाए वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. वी हैव टू एक्सेप्ट एनी पोर्ट इन द स्टॉर्म. जो भी मिल जाए उसको कबूल कर लेना चाहिए. फिर 9 नंबर है हमारे पास Your uncle was so happy about his new model car that he had finished, but his wife turned around and really rained down his parade, saying it was just a toy for kids. Rain down his parade मतलब उसके लिए वो जो सब कुछ था उसको ख़राब कर दिया, saying it was just a toy for kids. 10 नंबर है it was only 5 miles to the next hotel, but we made heavy weather of it. But we made heavy weather of it. यहाँ पर already mention किया गया है of it due to the weight of the peaks and took nearly 3 hours to get there. 11 number है I never knew about the chance of a new job at all. I only got wind of it from Sania, who have overheard the managers talking at lunch in the staff canteen. Got a wind of it मतलब मुझे उसके बारे में थोड़ा सा पता ही चला. 12 number है Samina always has her head in the clouds. A real dreamer who find it difficult to accept the mundane in life. She is a typical teenager. Samina always has her head in the clouds. Has her heads in the clouds. Her heads in the clouds का मतलब है कि ख्यालात में गुम रहना. इसके बाद ग्रामर है, तो ग्रामर में एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड क्लॉजेज हैं. फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन है हमारे पास या पार्ट है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड. हमने एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है और फिर बताना है कि वो कौन से काइंड का है, कौन सी काइंड उस एडजेक्टिव की यहाँ पर यूज़ हुई है. तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये एडजेक्टिव्स क्या हैं और हम कहाँ पर इनको यूज़ करते हैं या कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पर दिया गया है. हमारे पास है ट्रिक्स टू रिमेंबर क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जब हमें कोई एडजेक्टिव बताता है व्हाट काइंड मतलब किस काइंड की कोई चीज़ है, गुड है, बैड है, फुलिश है, तो ये सारी उसकी क्वालिटी है. तो जब कोई चीज़ व्हाट काइंड को रिप्रेजेंट करे, किसी चीज़ की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे, तो उस एडजेक्टिव को हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फिर क्वांटिटी जो मिकदार को रिप्रेजेंट करे, हाउ मच कितना, सम, लिटल, ये जितनी सारे वर्ड्स हैं ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फिर इसके बाद नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या न्यूमरल एडजेक्टिव है. तो हाउ मेनी या विच ऑर्डर, हाउ मेनी कितने या किस तरतीब से, तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को, इसको हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स. यानी कि 5, 7 या फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे जो हैं तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं. फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो ईच वन सेपरेटली, जब हर एक चीज़ के बाद सेपरेटली बात हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो वो क्वालिटीज़ उनके उन पर, तो हम कहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. मतलब ईच, एवरी, आइदर, नीदर, ये सारे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. फिर इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाता है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें बताता है विच वन, डिमॉन्स्ट्रेट करता है. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, फिर यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव है. विच वन, कौन सा, दिस, दैट, दोज, ये सारे जो हैं तो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव
कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंसिडर होते हैं। तो आइए अभी सॉल्व करते हैं इस सारे एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास कराची इज़ अ बिग सिटी। कराची इज़ अ बिग सिटी। हेयर बिग इज़, मतलब ये यहाँ पर जो बिग दिया गया है ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये उसकी कराची की क्वालिटी है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा शहर है। अब क्वांटिटी तो रिप्रेजेंट नहीं की गई, क्वांटिटी में हम कहते हैं कि हाउ मच। यहाँ पर हम कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ, कराची इज़ व्हाट काइंड ऑफ सिटी, कराची इज़ अ बिग सिटी। तो क्वालिटी हमारे पास आती है। फिर सेकंड नंबर है शी एट सम राइस। हेयर सम इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये मिकदार को रिप्रेजेंट करता है, कुछ चावल उसने खा लिए। तो यहाँ पर सम जो है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि ये मिकदार को रिप्रेजेंट करता है। हाउ मच शी एट, तो शी एट सम राइस, कुछ चावल जो है तो उसने खा लिए हैं। थर्ड नंबर है हमारे पास द फुलिश क्रो ओपनड हिज माउथ टू सिंग। हेयर फुलिश इज़ एन डैश, तो फुलिश इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ क्रो दैट वाज अ फुलिश क्रो। तो ये इसकी क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट काइंड हमारे पास होता है क्वालिटी। फोर्थ नंबर है ही हैज़ लिटिल पैशंस। हेयर लिटिल इज़ एन, ये जो लिटिल है ये क्या है, ये हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास मिकदार को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिटिल पेशेंस मतलब उसकी जो सब्र की मिकदार है वो कम है, कम सब्र है उसमें। फिफ्थ नंबर है ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। हेयर ऑल इज़ एन, ऑल क्या है हमारे पास, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तमाम वेल्थ। तो ये क्वांटिटी मिकदार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिक्स नंबर है वी डिड नॉट रिसीव सफिशिएंट रेन दिस ईयर। हेयर सफिशिएंट इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये हमारे पास क्वांटिटी मिकदार को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर है सेवन नंबर ईच हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। हेयर 5 इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 8 नंबर है देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर कंपोजिशन। हेयर सेवरल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सेवरल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर 9 नंबर है जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। हेयर द फर्स्ट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नंबर या इसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो हमने कहा था कि ये हाउ मेनी या विच ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को। तो ये हमारे पास हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर 10 नंबर है आवर कंट्री एक्सपेक्ट्स एवरी सिटीजन्स टू डू देयर ड्यूटी। हेयर एवरी इज़ ए डैश। एवरी हमारे पास कौन सा एडजेक्टिव है, ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 11 नंबर है नीदर एक्यूजेशन इज़ ट्रू। हेयर नीदर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 12 नंबर है दोज एप्पल्स आर राइप। हेयर दोज इज़ अ डैश, तो दोज हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर पार्ट बी है हमारे पास डिटरमिन विच फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव बेस्ट कंप्लीट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये यहाँ पर जो हमें दिए गए हैं ये डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव हैं। डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव का मतलब ये है कि एक हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है और फिर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम सिर्फ कोई क्वालिटी किसी चीज़ को दें, ओनली और मेरली एट्रीब्यूट क्वालिटी। किसी चीज़ को सिंपली जब हम कोई क्वालिटी देते हैं तो वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन से निकला है, तो जहाँ पर दो या ज़्यादा चीज़ों की कंपैरिजन होती है, दो चीज़ों की कंपैरिजन होती है, वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। और फिर सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव जब एक चीज़ को हम सबसे सुपीरियर करार देते हैं, जो पूरी क्लास होती है, क्लास ऑफ द थिंग्स होती है, उससे सुपीरियर क्लास करार देते हैं, उसको हम वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अली इज़ टॉल। यहाँ पर हमने सिर्फ इसको ये क्वालिटी दे दी, एट्रीब्यूट कर दी, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। फिर हम कहते हैं कि अली इज़ टॉलर। अली इज़ टॉलर दैन लेट्स सपोज अहमद। तो अली अहमद से लंबा है या ऊंचा है। तो यहाँ पर अहमद और अली की जो लंबाई है, ऊंचाई है, तो उनकी लंबाई की कंपैरिजन हो रही है, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री टॉलर को यूज़ किया। फिर इसके बाद सुपरलेटिव ही डिग्री है, तो हम कहते हैं अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय। मतलब अली जो है तो वो सबसे लंबा लड़का है। लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वो पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। हर हाईएस्ट स्कोर।
सेकंड नंबर है हमारे पास it goes without saying that Nasir's hand was larger than mine. मुझसे उसका हाथ बड़ा था। तो अब कंपैरिजन हो रही है मेरे और उसके हाथ की, तो यहाँ पर हम लार्जेस्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे और मोर लार्ज नहीं आएगा, लार्जर इसका करेक्ट फॉर्म है। फिर थर्ड नंबर है हमारे पास माहीन वॉज बेटर देन अबरार। बेटर यूज़ हुआ है, मोर गुड नहीं आता, गुड बेटर बेस्ट, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है, बेटर हम लगाएंगे यहाँ पर। फोर्थ नंबर है दिस टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर इज़ डेफिनेटली क्लियरर देन द अदर। ये वाला जो है दूसरों से, तो दूसरों के साथ इसकी कंपैरिजन हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री क्लियरर यूज़ करेंगे। फिफ्थ नंबर है टुमारोज़ वेदर शुड बी कूलर दैन टुडेज़। कल और आज के दिन का जो वेदर है उसकी कंपैरिजन हो रही है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री कूलर लगाएंगे। सिक्स नंबर है कंपेयर टू नादिया स्केट माइन इज़ हार्डली द स्लिमेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास स्लिमेस्ट आएगा। नादिया की जो कैट्स हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्लिम है, माइन इज़ हार्डली द स्लिमेस्ट, मेरी जो है तो वो स्लिमेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर आती है। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 13 और 14 की डिस्कशन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप कोई गलती फाइंड आउट करते हैं इसमें या कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं मज़ीद, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ and stay blessed.